नेपाल के गढ़ी माई में 2 दिनों में 60,000 पशुओं की बलि। नेपाल में पुजारी चढ़ाते अपना खून। 200 साल पुराना है मंदिर का इतिहास। नेपाल के सिमोर्ती बाला जिला मुख्यालय कलह से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर गढ़ी माई का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ हर 5 साल पर मेला लगता है जो 1 महीने चलता है। इस मेले में लाखों की संख्या में भक्त जुटते हैं और पशु बलि देने की प्रथा है। इस साल 8 दिसंबर से मेले की शुरुआत हुई। मेले के पहले और दूसरे दिन लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने पशु बलि दी। पशु बलि की शुरुआत रविवार की सुबह करीब 6:30 बजे हुई। बलि चढ़ाने से पहले विशेष पूजा की गई। वैदिक एवं तांत्रिक पूजा थारू समुदाय के पुरोहितों ने किया। इसके बाद 5 जानवरों की पंच बलि दी गई। पंच बलि में जंगली चूहा, बोका, सुगर, मुर्गा और पाड़ा की बलि दी गई। सोमवार 9 दिसंबर यानी मेले के दूसरे दिन मंदिर के पुजारी, मेले के संयोजक, श्रद्धालुओं से बातचीत में पता चला कि गढ़ी माई मेले में नेपाल और भारत के अलावा चीन, दुबई, अमेरिका और अन्य देशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। 60,000 पशुओं की दी गई बलि। सोमवार को सिर्फ बकरे की बलि दी गई। दिन भर में करीब 50,000 बकरे की बलि दी गई। इससे पहले रविवार को 10,000 भैंसों की बलि दी गई थी। मेले में 2 दिनों में करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। बकरा बलि के लिए मेला समिति की ओर से रसीद काटी जाती है। यहाँ हजारों की संख्या में पक्षियों को भी उड़ाया जाता है। पक्षियों की बलि नहीं दी जाती है। श्रद्धालु देवी गढ़ी माई के चरणों में अपनी मन्नत मांगने और पूरी होने पर बलि चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पंचबली के बाद गढ़ी माई का बरियारपुर में प्रवेश होता है। पंचबली के बाद पाड़ा की बलि देकर विधिवत मेले की शुरुआत होती है। मंदिर के मुख्य पुजारी मंगल चौधरी ने महागढ़ी माई नगरपालिका के बाबा स्थान के समीप इस पूजा की शुरुआत की। भीड़ के बीच कई लड़कियां रास्ते से ही लापता हो गई। गढ़ी माई मेला में उमड़ी भीड़ के बीच 2 दर्जन बच्चे गायब हो गए। कई लड़कियां तो रास्ते से ही लापता हो गई। दरभंगा के भीमानी कुमारी 14 वर्ष, बारागढ़ी की खातून 15, नरकटियागंज के आकाश कुमार 8 वर्ष, जोगाबनी का शुभम कुमार 5 वर्ष सहित लगभग 2 दर्जन बच्चे और लड़कियां मेले में खो गई। प्रशासन और परिजन इनकी खोजबीन में जुटे हैं। मुख्य पुजारी बोले, इस मेले से कोई गायब नहीं होता। वही नेपाल प्रशासन और गढ़ी माई मंदिर के मुख्य पुजारी ने इस बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि इतनी भीड़ में बच्चे थोड़ी देर के लिए अपने परिजन से अलग हो जाते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट कराने के बाद परिजनों को उनका बच्चा मिल जाता है। गायब बच्चे भी मिल गए थे। पुजारी ने कहा कि कोई बच्चा अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। 2 से 10 घंटे के अंदर खोए हुए बच्चे अपने परिजन तक पहुंच जाते हैं। केवल बच्चे ही नहीं बल्कि बुजुर्ग महिलाएं भी अपनों से बिछड़ जाते हैं। 2 दिनों तक बलि की प्रथा। गढ़ी माई मेला परिसर में 2 दिनों तक ही बलि देने की प्रथा है। पहले दिन भैंसे की बलि दी जाती है, उसके बाद बकरी की बलि दी जाती है। परंपरा के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आए राजा टोम के यहाँ से पहली बलि दी जाती है। उसी पशु बलि के बाद अन्य भक्तों की मन्नत के अनुसार बलि दी जाती है। जिन भक्तों की मन्नत पूरी हो जाती है वो भक्त 5 साल में एक बार लगने वाले मेले में आकर बलि देते हैं। पुजारी चढ़ाते हैं खून, तब जलता है दीप। परंपरा है कि पहले गढ़ी माई मंदिर के पुजारी अपने शरीर से खून निकालकर माता को अर्पित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुजारी के खून चढ़ाने के बाद वहां स्वयं दीप प्रज्वलित होता है। इसके बाद बलि देने की शुरुआत की जाती है। व्यापार और पर्यटन में बढ़ोतरी। इस साल आयोजित मेला आस्था के साथ साथ पर्यावरण और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है। मेले के दौरान स्थानीय व्यापार और पर्यटन में भारी वृद्धि होती है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाते हैं। प्रतिदिन 5 से 6 लाख लोग मेले में पहुंच रहे हैं। औपचारिक तौर पर मेले की शुरुआत 2 दिसंबर को हो गई थी। यह मेला करीब 1 महीने तक चलेगा। वही प्रतिदिन यहां 5 से 6 लाख लोग मेले में पहुंच रहे थे। गढ़ी माई नगर पालिका के मेयर उपेंद्र यादव ने बताया कि यहां 1 करोड़ से अधिक भक्त पहुंचते हैं। इसमें भारतीय भक्तों की संख्या अधिक रहती है। मेला को लेकर यहाँ कई तरह की मान्यता है। इस पूजा के बाद मेला क्षेत्र से किसी भी बेटी बहन की विदाई नहीं की जाती है। दिया बुझने के बाद नहीं दी जाती है बलि। प्रेम प्रसाद शाह ने बताया कि इस साल गढ़ी माई में श्रद्धालुओं और बलि चढ़ाने वालों में बढ़ोतरी हुई है। वही देवी माँ की दिया बुझने के बाद बलि नहीं दी जाती है। दिन के 2 बजे तक दिया जला है। नेपाल के शक्तिपीठ में शामिल है गढ़ी माई। एक भक्त ने बताया कि वे 15 से 20 साल से यहाँ आ रहा है। नेपाल के शक्तिपीठ में गढ़ी माई मंदिर शामिल है।
लाखों की संख्या में यहाँ बलि दी जाती है। इस कारण हर जगह खून दिखाई देता है, लेकिन इस खून पर कोई मक्खी या कुछ नहीं बैठा मिलेगा। यहाँ देवी माँ को लेकर एक अलग आस्था है। भक्त टोंगा राजगिरी ने बताया कि हमारे हिंदू में गढ़ी माई का बहुत महत्व है। कोई यह मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मन्नत पूरा होने के बाद आते हैं। वे यहाँ आस्था के लिए आया है, उनकी मांग कुछ नहीं है। जब भी समय मिलता है वो यहाँ आ जाता है। काठमांडू से आए हिम्मत सिंह कठाया ने बताया कि वह पहली बार आए हैं। सभी की मन्नत यहाँ पूरी होती है, वह भी मन्नत मांगने आए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी शिव चौधरी ने बताया कि वह यहाँ 7 पीढ़ी से माता की पूजा करते आ रहे हैं। भक्त मेले में आकर बकरे और पाड़ा की बलि देते हैं, वही कबूतर उड़ाते हैं और नारियल फोड़ते हैं। सप्तमी को माता की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज।